परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री राधे श्याम रामायण, श्री सीता राम विवाह प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा कि धनुष यज्ञ की रस्म पूरी होने के पश्चात यद्यपि टूटत ही धनु भयउ विवाहु, धनुष टूटते ही सीता जी का विवाह प्रभु श्री राम से संपन्न हो गया था। लेकिन लोक रीत निभाने के लिए पत्र भेजा जाता है महाराज दशरथ को, ताकि वहाँ से बारात आए और शादी का रस्म बड़ी धूमधाम से संपन्न हो सके। जब पत्र भेजा गया तो राजा दशरथ जी ने अहोभाग्य समझा कि उनके पुत्र श्री राम ने उनके यश और कीर्ति को आसमान में पहुंचा दिया है। धनुष भंग करने के पश्चात सीता जैसी सुकुमारी भी उनके परिवार का हिस्सा होने जा रही थी। खुशी का संवाद गुरु वशिष्ठ के साथ हो ही रहा था कि अचानक भरत शत्रुघ्न दोनों लोग प्रकट होते हैं और पूछ देते हैं। भरत जी ने पूछा, लालायित होकर, तात कहाँ ते पाती आई? पिताश्री, यह पत्र कहाँ से आया है? और इसके पश्चात उन्हें बताया जाता है, हे भरत, तुम्हारे भाई को कठिनाई यह है आने में। जब उन्होंने जाना, भरत जी ने जाना कि प्रभु श्री राम ने धनुष यज्ञ में प्रतिज्ञा को पूर्ण करके रघुकुल वंश की वहाँ जय जयकार की थी। अब वे तड़पने लगे कि भैया इतने वर्षों से वियुक्त हैं, आएंगे कब? तो दशरथ जी ने कहा, हे भरत, तुम्हारे भाई को कठिनाई यह है आने में, वे मिथिलापुर में बंदी हैं, रिश्ते के बंदी खाने में। आइए चलते हैं पावन प्रसंग की ओर। दशरथ बोले, हो गए ढेले अब वह डोर, निज बंधन में जनक ने बांधे अवध के शोर। जैसे ही टूटा वहाँ प्रण वाला प्रतिबंध, मिथिलेश्वर ने प्रणय का जोड़ दिया संबंध। राजा दशरथ जी ने कहा कि प्रण वाला प्रतिबंध तो धनुष भंग के साथ ही टूट गया, लेकिन प्रणय का दूसरा संबंध अब जुड़ने को है। कहते हैं, भरत जी ने पूछा, भैया आते क्यों नहीं? तब दशरथ जी बड़े ही सुंदर शब्दों में उन्हें यह बात समझाते हैं। हे भरत, तुम्हारे भाई को कठिनाई है आने में, वे मिथिलापुर में बंदे हैं, रिश्ते के बंदे खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे, राघव को लेकर आएंगे। बंधन वे तोड़ नहीं सकते, तो बंधा हुआ ही लाएंगे। गुरु वशिष्ठ
मुस्का पड़े सुन दशरथ की बात, बोले तो फिर देर क्या सजवाइए बारात। जो आज्ञा कहते हुए उठे, जो आज्ञा कहते हुए उठे, नृपति सालाद पहुँच गया क्षण मात्र में घर घर संवाद। मिथिला को साजे सभे, मिथिला को साजे सभे, सज कर साजनोप, मानो सारा अवधपुर बना बराती रूप। महल महीपति का हुआ महामोदयागार, महिलाएं करने लगे मुदित मंगलाचार। इंतजाम करते हुए, इंतजाम करते हुए बेते सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बरात प्रभात। रघुकुल के अनुरूप ही चली बरात प्रभात। पालकी ऊंट गज रथ तुरंग, राज से साज से साजे हैं। द्विज ऋषिपुर परे जनमित्र सचिव, सज सज कर जिनमें राजे हैं। सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ, दशरथ के साथ सुहाए हैं। सुर गुरु सुर नायक के समेत यह शोभा देख ल जाए हैं। इतना उदात्त सौंदर्य, इतनी ऊंची छटा, इतना सुंदर दृश्य, ऐसा लगा कि सुर गुरु सुर नायक के समेत यह शोभा देख लजाए हैं। बारात प्रस्थान करने को तैयार है। अब श्री गणेश कह जब गुरुवर ने यात्रा का शंख बजाया है, देखें क्या सुंदर छटा है। श्री गणेश कह जब गुरुवर ने, श्री गणेश कहा जब गुरुवर ने, यात्रा का शंख बजाया है। घट भरा हुआ सम्मुख आया, श्यामा ने दर्श दिखाया है। श्री भरत शत्रुघ्न घोड़ों पर शोभित है अपनी टोली में, करते चल
सब हम झोले मृदु बोले में। जिस समय बधाई वाले ध्वनि बाजों के अंतराल में थे, तब छैल छबेलों के द्वारा घोड़ों के चाल ताल में थे। दधिमीन नकुल लोवायादिक मार्ग में मिलते जाते हैं। सुंदर मंगलमय सभी शकुन सच्चे होने को आते हैं। बनाए दिए थे जनक ने बीच बीच बरवास, जाती थी करती हुए वहीं बरात निवास। हुआ पहुँचने को जब मिथिला में शुभ योग, भेंट सहित भेंटे सभी अगवानी के लोग। इस तरह से बारात अयोध्यापुरी से प्रस्थान करते हुए पहुंच जाती है जनकपुरी में। आइए देखते हैं आगे का दृश्य, आगे का भव्य स्वागत और समागम, प्रेम, अथाह प्रेम, कैसे लोग गदगद हो जाते हैं। इतने अंतराल के बाद प्रभु श्री राम सबसे पुनः वापस मिल रहे हैं। देखा जनित ने जनवासा, परिमार्जित परम सुसज्जित है। जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। मानो त्रिभुवन भर की संपत्ति त्रिभुवन पति के हेतु इकट्ठी है। थी जगदम्बा की सब विभूति आतिथ्य कार्य को प्रकटे है। परिचारक मंडल प्रेम सहित पहुनाई पूरी करता है। तन की सेवा के साथ साथ परिचर्या मन की करता है। कितने ही सुर यह दृश्य देख सुरपुर का चैन विसर्जन कर। जनवासे का सुख लेने को आ गए बराती बन बन कर। लेखने वहाँ की महिमा का पुराण पार पा सकते हैं। लेखने वहाँ की महिमा का पुराण पार पा सकते हैं। लक्ष्मी के घर में सरस्वती सीमा तक ही जा सकती है। सुन बारात का गमन उमगे दोनों भ्रात। गांधी तने ने जान लिए, गांधी तने ने जान
ली मन से मन के बात। बोले जनवा से चलो चलता हूँ मैं साथ, दूंगा नृप के हाथ में, दूंगा नृप के हाथ में। चलो दूंगा नृप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। गुरुवर के साथ, गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण यूं जनवासे में आते हैं। रवि भौम बृहस्पति को लेकर जिस भांति लग्न में आते हैं। अत्यंत भक्ति से भरा हुआ था नमन गुरु से शेषों का। अत्यंत प्रेम से पगा हुआ मिलन पिता से पुत्र का। बोले जब विश्वामित्र नृपति अपनी संपत्ति संभालो अब, फिर नहीं हिसाब करूंगा मैं सब भांति परखने वालों। फिर नहीं हिसाब करूंगा मैं, फिर नहीं हिसाब करूंगा मैं सब भांति भांति पर खा लो अब। फिर नहीं हिसाब, फिर नहीं हिसाब करूंगा मैं सब भांति पर खा लो अब। तब कहा अवधिपति ने हंस कर, जी अभी चुकाई होगी ना। जब तक न ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी ना। इतने में बोले वशिष्ठ, इतने में वशिष्ठ बोल उठे। अब प्रश्न भाव बढ़ने का है, सस्ते छूट सकते नहीं, सस्ते छूट सकते नहीं। यह लेन देन दुगुने का है। कौशल की राजसभा में निपटेगा यह लेना भगवन। जिस जगह हाथ पकड़ा उनका बस वहीं छोड़ देना भगवन। इस प्रकार हो रही थे मोद भरे जब बात। द्विज बोले अब नेग हो तो फिर चढ़े बारात। सीता राम चरित पावन, मधुर सरस रोवते मन भावन। पुनि पुनि कहते हूँ
की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।